संविधान किसी कागज़ का टुकड़ा या फिर पुस्तकालय में रखी गई मामूली किताब नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि आखिर संविधान होता क्या है। तो आइए जान लेते हैं थोड़ी सी पहले और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो न्यूज़ अभी हाईलाइटेड हुआ है, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसके ऊपर। दोस्तों, संविधान किसी भी नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताता है और उसका नियम कानून उसमें लिखा रहता है, उसी को संविधान कहते हैं। दोस्तों, संविधान में जो प्रस्तावना है उस पे अभी बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रस्तावना में से कुछ शब्दों को संशोधित करके जो जोड़ा गया है उसी प्रस्तावना में उन शब्दों को हटा दिया जाए। दोस्तों, तो वो कौन कौन से शब्द है आगे हम लोग जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि आखिर प्रस्तावना होता क्या है दोस्तों। तो प्रस्तावना दोस्तों कोई भी किताब वगैरह लिखी जाती है तो आपने देखा होगा कि जो पहला पेज होता है उस पेज पे दोस्तों किताब के बारे में कुछ स्ट्रक्चर बताया गया होता है। उसी तरह से संविधान के बारे में दोस्तों पहले पेज पे लिखा गया है प्रस्तावना जिसको कहते हैं। दोस्तों, ये प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और संविधान में इसको जोड़ दिया। तो ये उस समय से चला आ रहा था, लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार थी दोस्तों 1976 में, तो उस समय इमरजेंसी पूरे देश में लागू हुआ था। उसी समय दोस्तों एक संविधान में संशोधन किया जाता है। संशोधन का मतलब दोस्तों उसमें कुछ अलग से जुड़ाव किया जाएगा, वही जुड़ाव किया गया और जो प्रस्तावना है दोस्तों उसको जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा था। एक टीवी डिबेट में दोस्तों एक नेता थे जो कि फोटो आप देख सकते हैं, उन्होंने सबसे पहले इसका जिक्र किया और कहा कि ये जो दोनों शब्द है दोस्तों हमारे संविधान का जो प्रारूप था ओरिजिनल उससे मैच नहीं करते हैं, इसीलिए दोस्तों समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को हटा देना चाहिए। तो ऐसा विपक्ष के नेता कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो हमारा संविधान है इसका जो आत्मा है दोस्तों, आत्मा में अब संशोधन नहीं हो सकती है। जो प्रस्तावना है संविधान की आत्मा कहा जाता है, उसमें संशोधन करना यानी संविधान के ठेस पहुंचाने जैसा है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है पहले भी और अभी भी कह रहा है कि दोस्तों संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। जो संविधान का दोस्तों प्रस्तावना है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसको अब नहीं बदला जा सकता। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर यह शब्द हटते हैं तो क्या भारत की आत्मा बदल जाएगी? दोस्तों क्या हमारे देश में जो आने वाली पीढ़ी है उनको समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द देखने मिलेगा या नहीं, आप हमें ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में आया है दोस्तों तो आप कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको कैसी वीडियो लगी आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा या ख़राब लगा दोनों में से अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। धन्यवाद।